ओम श्री परमात्मने नमः। तैत्तिरीयोपनिषद। ब्रह्मानंदवल्ली। शांति पाठ। ओम सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावह तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावह। ओम शांत्यः शांत्यः शांत्यः। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो। कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हों और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। प्रथम अनुवाक। उपनिषद सार संग्रह। ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता। अर्थात ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उसी भाव को व्यक्त करने वाली यह श्रुति कही गई है। व्याख्या। ब्रह्मज्ञानी महात्मा पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, इसी बात को बताने के लिए आगे आने वाली श्रुति कही गई है। सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहाया परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। अर्थात ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी प्राणियों के हृदय रूप गुफा में छिपे हुए उस ब्रह्म को जानता है, वह उस विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस प्रकार यह ऋचा है। व्याख्या। इस मंत्र में पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप बोधक लक्षण बताकर उनकी प्राप्ति के स्थान का वर्णन करते हुए उनकी प्राप्ति का फल बताया गया है। भाव यह है कि वे पर ब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप हैं। सत्य शब्द यहां नित्य सत्ता का बोधक है, अर्थात वे पर ब्रह्म नित्य सत्य हैं। किसी भी काल में उनका अभाव नहीं होता, तथा वे ज्ञान स्वरूप हैं, उनमें अज्ञान का लेश भी नहीं है। और वे अनंत हैं, अर्थात देश और काल की सीमा से अतीत, सीमा रहित हैं। वे ब्रह्म परम विशुद्ध आकाश में रहते हुए भी सबके हृदय की गुफा में छिपे हुए हैं। उन पर ब्रह्म परमात्मा को जो साधक तत्व से जान लेता है, वह सबको भली भांति जानने वाले उन ब्रह्म के साथ रहता हुआ सब प्रकार के भोगों को अलौकिक ढंग से अनुभव करता है। इस कथन के रहस्य को समझ लेने पर ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में साधक के लिए दिए हुए उपदेश का भी स्पष्ट हो जाता है। वहां कहा है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत है, वह ईश्वर से परिपूर्ण है। उस ईश्वर को अपने साथ रखते हुए, अर्थात निरंतर याद रखते हुए ही त्यागपूर्वक आवश्यक विषयों का सेवन करना चाहिए। जो उपदेश वहां साधक के लिए दिया गया है, वही बात यहां सिद्ध महात्मा की स्थिति बताने के लिए कही गई है। वह ब्रह्म के साथ सब भोगों का अनुभव करता है। इस कथन का अभिप्राय यही है कि वह परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों का सेवन करते हुए भी स्वयं सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों के व्यवहार, उनके द्वारा होने वाली सभी चेष्टाएं परमात्मा में स्थित रहते हुए ही होती हैं। लोगों के देखने में आवश्यकतानुसार यथायोग्य विषयों का इंद्रियों द्वारा उपभोग करते समय भी वह परमात्मा से कभी एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता, अतः सदा सभी कर्मों से निर्लेप रहता है। यही भाव दिखाने के लिए विपश्चिता ब्रह्मणा सह सर्वान् कामान् अश्नुते कहा गया है। इस प्रकार यह श्रुति पर ब्रह्म के स्वरूप तथा उसके ज्ञान की महिमा को बताने वाली है। संबंध। वे पर ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार कैसी गुफा में छिपे हुए हैं, उन्हें कैसे जानना चाहिए, इस जिज्ञासा पर आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्नि अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् अन्नात् पुरुषः
स वा एष पुरुषो नरसमय तस्यद्मेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयमुत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तद्पेश श्लोको भवति। निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध उस इस परमात्मा से पहले पहल आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आपः अर्थात जल और अद्भ्य अर्थात जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई, औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से ही यह मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ। यह मनुष्य शरीर निश्चय ही अनरसमय है। उसका यह प्रत्यक्ष दिखने वाला सिर ही पक्षी की कल्पना में सिर है। यह दाहिनी भुजा ही दक्षिण पक्ष अर्थात दाहिना पंख है। यह बाईं भुजा ही उत्तर पक्ष अर्थात बाया पंख है। यह शरीर का मध्य भाग ही आत्मा पक्षी के अंगों का मध्य भाग है। यह दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा है। उसी के विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। मध्यम हेषा मंगानाम आत्मा। इस श्रुति के अनुसार शरीर का मध्य भाग सब अंगों का आत्मा है। व्याख्या। इस मंत्र में मनुष्य के हृदय रूप गुफा का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का प्रकार संक्षेप में बताकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों के रूप में कल्पना की गई है। भाव यह है कि सबके आत्मा अंतर्यामी परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियां अनाज के पौधे हुए और औषधियों से मनुष्यों का आहार अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न से यह स्थूल मनुष्य शरीर रूप पुरुष उत्पन्न हुआ। अन्न के रस से बना हुआ यह जो मनुष्य शरीरधारी पुरुष है, इसकी पक्षी के रूप में कल्पना की गई है। इसका जो यह प्रत्यक्ष सिर है, वही तो मानो पक्षी का सिर है। दाहिनी भुजा ही दाहिना पंख है, बाईं भुजा ही बाया पंख है। शरीर का मध्य भाग ही मानो उस पक्षी के शरीर का मध्य भाग है। दोनों पैर ही पूंछ एवं प्रतिष्ठा अर्थात पक्षी के पैर हैं। अन्न की महिमा के विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक मंत्र है। प्रथम अनुवाक समाप्त। द्वितीय अनुवाक। पंचकोश विवरणम। अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते याः काश्च पृथिवी श्रिता अथो अन्न नैव जीवन्ति अथैनदपि यन्त्यन्ततः अन्न ही भूताना ज्येष्ठम तस्मात् सर्वोष्टमुच्यते सर्वं वै तेन्नमाप्नुवन्ति येन्न ब्रह्मोपास्ते अन्न ही भूताना ज्येष्ठम तस्मात् सर्वोष्टमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नं वर्धन्ते अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति। पृथ्वीलोक का आश्रय लेकर रहने वाले जो कोई भी प्राणी हैं, वे सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, फिर अन्न से ही जीते हैं, फिर अंत में इस अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अतः अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्वोष्ठ रूप कहलाता है। जो साधक अन्न की ब्रह्म भाव से उपासना करते हैं, वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्वौषध नाम से कहा जाता है। अन्न से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही बढ़ते हैं। वह प्राणियों द्वारा खाया जाता है तथा स्वयं भी प्राणियों को खाता है, इसलिए अन्न इस नाम से कहा जाता है। व्याख्या। इस मंत्र में अन्न की महिमा का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि इस पृथ्वीलोक में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, वे सब अन्न से ही उत्पन्न हुए हैं। अन्न के परिणाम रूप रज और वीर्य से ही उनके शरीर बने हैं। उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही उनका पालन पोषण होता है, अतः अन्न से ही वे जीते हैं। फिर अंत में इस अन्न में ही अन्न उत्पन्न करने वाली पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि समस्त प्राणियों का जन्म, जीवन और मरण स्थूल शरीर के संबंध से ही होते हैं
और स्थूल शरीर अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जीते हैं तथा अन्न के उद्गम स्थान पृथ्वी में ही विलीन हो जाते हैं। उन शरीरों में रहने वाले जो जीवात्मा हैं, वे अन्न में विलीन नहीं होते, वे तो मृत्युकाल में प्राणों के साथ इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीरों में चले जाते हैं। इस प्रकार यह अन्न समस्त प्राणियों की उत्पत्ति आदि का कारण है, इसी पर सब कुछ निर्भर करता है, इसलिए यही सबसे श्रेष्ठ है और इसीलिए यह सर्वोषध रूप कहलाता है, क्योंकि इसी से प्राणियों का क्षुधाजन्य संताप दूर होता है। सारे संतापों का मूल क्षुधा है, इसलिए उसके शांत होने पर सारे संताप दूर हो जाते हैं। जो साधक इस अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, अर्थात यह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, यह समझकर इसकी उपासना करते हैं, वे समस्त अन्न को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें यथेष्ट अन्न प्राप्त हो जाता है, अन्न का अभाव नहीं रहता। यह सर्वथा सत्य है कि यह अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है, इसलिए यह सर्वोषधमय कहलाता है। सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद अन्न से ही बढ़ते हैं, उनके अंगों की पुष्टि भी अन्न से ही होती है। सब प्राणी इसको खाते हैं तथा यह भी सब प्राणियों को खा जाता अर्थात अपने में विलीन कर लेता है, इसीलिए अद्यते अत्ति च इति अन्नम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका नाम अन्न है। तस्माद्वा एतस्मादन्नरसम्यात् अन्योंतर आत्मा प्राणमय तेनैष पूर्ण सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषवित्तामन्वयन पुरुषविद तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपान उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा तद्पेश श्लोको भवति। निश्चय ही इस अन्नर समय मनुष्य शरीर से भिन्न उसके भीतर रहने वाला प्राणमय पुरुष है, उससे यह अन्नर समय पुरुष व्याप्त है। यह प्राणमय आत्मा निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है, उस अन्नर समय आत्मा की पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत व्याप्त होने से ही यह पुरुष के आकार का है। उस प्राणमय आत्मा का प्राण ही मानो सिर है, व्यान दाहिना पंख है, अपान बाया पंख है, आकाश शरीर का मध्य भाग है और पृथ्वी पूंछ एवं आधार है। उस प्राण की महिमा के विषय में भी यह आगे बताया जाने वाला श्लोक है। व्याख्या। द्वितीय अनुवाक के इस दूसरे अंश में प्राणमय शरीर का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पूर्वोक्त अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीर से भिन्न उस स्थूल शरीर के भीतर रहने वाला एक और शरीर है, उसका नाम प्राणमय है। उस प्राणमय से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है। अन्नमय स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राणमय शरीर इसके अंग प्रत्यंग में व्याप्त है। यह प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का ही है। अन्नमय शरीर की पुरुषाकारता प्रसिद्ध है, उसमें अनुगत होने से ही यह प्राणमय शरीर भी पुरुषाकार कहा जाता है। उसकी पक्षी के रूप में कल्पना इस प्रकार है। प्राण ही मानो उसका सिर है, क्योंकि शरीर के अंगों में जैसे मस्तक श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पांचों प्राणों में मुख्य प्राण ही सर्वश्रेष्ठ है। व्यान दाहिना पंख है, अपान बाया पंख है। आकाश अर्थात आकाश में फैले हुए वायु की भांति सर्वशरीर व्यापी समान वायु आत्मा है, क्योंकि वही समस्त शरीर में समान भाव से रस पहुंचाकर समस्त प्राणमय शरीर को पुष्ट करता है। इसका स्थान शरीर का मध्य भाग है तथा इसी का बाह्य आकाश से संबंध है। यह बात प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 5वें और 8वें मंत्रों में कही गई है तथा पृथ्वी पूंछ एवं आधार है, अर्थात अपान वायु को रोककर रखने वाली पृथ्वी की आधिदैविक शक्ति ही इस प्राणमय पुरुष का आधार है। इसका वर्णन भी प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्नोत्तर के 8वें मंत्र में ही आया है। इस प्राण की महिमा के विषय में आगे कहा हुआ श्लोक मंत्र है। द्वितीय अनुवाक समाप्त। तृतीय अनुवाक। प्राणं देवा अनुप्राणन्ति मनुष्याः पशवश्चिये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायुष्मुच्यते सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपास्ते प्राणो हि भूतानामायुः
तस्मात् सर्वायुष्मुच्यत इति। तस्याश एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। जो देवता, मनुष्य और पशु आदि प्राणी हैं, वे प्राण का अनुसरण करके ही चेष्टा करते अर्थात जीवित रहते हैं, क्योंकि प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए यह प्राण सबका आयु कहलाता है। प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है, इसलिए वह सबका आयु कहलाता है। यह समझकर जो कोई प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे निःसंदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेते हैं। उसका यही शरीर में रहने वाला अंतरात्मा है, जो पहले वाले का अर्थात अन्नर समय शरीर का अंतरात्मा है। व्याख्या। तृतीय अनुवाक के इस पहले अंश में प्राण की महिमा का वर्णन करने वाली श्रुति का उल्लेख करके फिर इस प्राणमय शरीर के अंतर्यामी परमेश्वर को लक्ष्य कराया गया है। भाव यह है कि जितने भी देवता, मनुष्य, पशु आदि शरीरधारी प्राणी हैं, वे सब प्राण के सहारे ही जी रहे हैं। प्राण के बिना किसी का भी शरीर नहीं रह सकता, क्योंकि प्राण ही सब प्राणियों की आयु जीवन है, इसीलिए यह प्राण सर्वायुष कहलाता है। जो साधक यह प्राणियों की आयु है, इसलिए यह सबका आयु जीवन कहलाता है, यों समझकर इस प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, वे पूर्ण आयु को प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में भी कहा है कि जो मनुष्य इस प्राण के तत्व को जान लेता है, वह स्वयं अमर हो जाता है और उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती है। जो सर्वात्मा परमेश्वर अन्न के रस से बने हुए स्थूल शरीरधारी पुरुष का अंतरात्मा है, वही उस प्राणमय पुरुष का भी शरीरांतरवर्ती अंतर्यामी आत्मा है। तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयादन्योंतर आत्मा मनोमय तेनैष पूर्ण सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषवित्तामन्वयन पुरुषविद तस्य यजुरेव शिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः पक्षः आदेश आत्मा अथर्वांगिरसः पुच्छ प्रतिष्ठा तद्पेश श्लोको भवति। यह निश्चय है कि इस प्राणमय पुरुष से भिन्न उसके भीतर रहने वाला मनोमय आत्मा पुरुष है। उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर व्याप्त है। यह मनोमय शरीर निश्चय ही पुरुष के आकार का ही है। उसकी पुरुष तुल्य आकृति में अनुगत व्याप्त होने से ही यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का है। उस मनोमय पुरुष का यजुर्वेद ही मानो सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बाया पंख है, आदेश विधिवाक्य शरीर का मध्य भाग है, अथर्वा और अंगिरा ऋषि द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ एवं आधार हैं। उसकी महिमा के विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। व्याख्या। इस तृतीय अनुवाक के दूसरे अंश में मनोमय पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले बताए हुए प्राणमय पुरुष से भिन्न, उससे भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला दूसरा पुरुष है, उसका नाम है मनोमय। उस मनोमय से यह प्राणमय शरीर पूर्ण है, अर्थात वह इस प्राणमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। यह मनोमय शरीर भी पुरुष के ही आकार का है। प्राणमय पुरुष में अनुगत होने से ही यह मनोमय शरीर पुरुष के समान आकार वाला है। उसकी पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है। उस मनोमय पुरुष का मानो यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद दाहिना पंख है, सामवेद बाया पंख है, आदेश अर्थात विधिवाक्य मानो शरीर का मध्य भाग है, तथा अथर्वा और अंगिरा ऋषियों द्वारा देखे हुए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार हैं। यज्ञ आदि कर्मों में यजुर्वेद के मंत्रों की ही प्रधानता है। इसके सिवा जिनके अक्षरों की कोई नियत संख्या न हो तथा जिनकी पादपूर्ति का कोई नियत नियम न हो, ऐसे मंत्रों को यजुः छंद के अंतर्गत समझा जाता है। इस नियम के अनुसार जिस किसी वैदिक वाक्य या मंत्र के अंत में स्वाहा पद जोड़कर अग्नि में आहुति दी जाती है, वह वाक्य या मंत्र भी यजु ही कहलाएगा। इस प्रकार यजुर मंत्रों के द्वारा ही अग्नि को हविष्य अर्पित किया जाता है, इसलिए वहां यजु प्रधान है। अंगों में भी सिर प्रधान है,
अतः यजुर्वेद को सिर बतलाना उचित ही है। वेद मंत्रों के वर्ण, पद और वाक्य आदि के उच्चारण के लिए पहले मन में ही संकल्प उठता है। अतः संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष के साथ वेद मंत्रों का घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए इन्हें मनोमय पुरुष के ही अंगों में स्थान दिया गया है। शरीर में जो स्थान दोनों भुजाओं का है, वही स्थान मनोमय पुरुष के अंगों में ऋग्वेद और सामवेद का है। यज्ञयागादि में इनके मंत्रों द्वारा स्तवन और गायन होता है, अतः यजुर मंत्रों की अपेक्षा ये अप्रधान हैं, फिर भी भुजाओं की भांति यज्ञ में विशेष सहायक हैं, अतएव इनको भुजाओं का रूप दिया गया है। आदेश अर्थात विधि वाक्य वेदों के भीतर हैं, अतः उन्हें ही मनोमय पुरुष के अंगों का मध्य भाग बताया गया है। अथर्ववेद में शांतिक पौष्टिक आदि कर्मों के साधक मंत्र हैं, जो प्रतिष्ठा के हेतु हैं, अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा अर्थात आधार कहना सर्वथा युक्ति संगत ही है। संकल्पात्मक वृत्ति के द्वारा मनोमय पुरुष का इन सबके साथ नित्य संबंध है, इसीलिए वेद मंत्रों को उसका अंग बताया गया है। यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए। इस मनोमय पुरुष की महिमा के विषय में भी यह आगे चतुर्थ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। तृतीय अनुवाक समाप्त। चतुर्थ अनुवाक। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति तस्याश एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भय नहीं करता। इस प्रकार यह श्लोक है। उस मनोमय पुरुष का भी यही परमात्मा शरीर अंतर्वर्ती आत्मा है, जो पहले बताए हुए अन्नरसमय शरीर या प्राणमय शरीर का है। व्याख्या। इस मंत्र में ब्रह्म के आनंद को जानने वाले विद्वान की महिमा के साथ अर्थांतर से उसके मनोमय शरीर की महिमा प्रकट की गई है। भाव यह है कि पर ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप भूत परम आनंद है, वहां तक मन, वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय रूप मनोमय शरीर की भी पहुंच नहीं है, परंतु ब्रह्म को पाने के लिए साधन करने वाले मनुष्य को यह ब्रह्म के पास पहुंचाने में विशेष सहायक है। ये मनवाणी आदि साधन प्रायण पुरुष को उन पर ब्रह्म के द्वार तक पहुंचाकर उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं और वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप को जान लेने वाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। इस प्रकार यह मंत्र है। मनोमय शरीर के भी अंतर्यामी आत्मा वे ही परमात्मा हैं, जो पूर्वोक्त अन्नरसमय शरीर और प्राणमय शरीर के अंतर्यामी हैं। तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयादन्योंतर आत्मा विज्ञानमय तेनैष पूर्ण सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषवित्तामन्वयन पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छं प्रतिष्ठा तद्पेश श्लोको भवति। निश्चय ही उस पहले बताए हुए इस मनोमय पुरुष से अन्य इसके भीतर रहने वाला आत्मा विज्ञानमय है। उस विज्ञानमय आत्मा से यह मनोमय शरीर व्याप्त है। यह विज्ञानमय आत्मा निसंदेह पुरुष के आकार का ही है। उसकी पुरुष आकृति में अनुगत होने से ही यह विज्ञानमय आत्मा पुरुष के आकार का बताया जाता है। उस विज्ञानमय आत्मा का श्रद्धा ही मानो सिर है, सदाचार का निश्चय दाहिना पंख है, सत्य भाषण का निश्चय बाया पंख है, ध्यान द्वारा परमात्मा में एकाग्रता रूप योग ही शरीर का मध्य भाग है। महा नाम से प्रसिद्ध परमात्मा ही पुच्छ एवं आधार है। उस विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। व्याख्या। चतुर्थ अनुवाक के इस दूसरे अंश में विज्ञानमय पुरुष का अर्थात विज्ञानमय शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन है। भाव यह है कि पहले बताए हुए मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वह अन्य है। वह है विज्ञानमय पुरुष अर्थात बुद्धिरूप गुफा में निवास करने वाला और उसमें तदाकार सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है।
अर्थात वह इस मनोमय शरीर में सर्वत्र व्याप्त है और मनोमय अपने से पहले वाले प्राणमय और अन्नमय में व्याप्त है। अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त शरीर में व्याप्त है। गीता में भी यही कहा है कि जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ शरीर रूप क्षेत्र में सर्वत्र स्थित है। वह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है। उस मनोमय पुरुष में व्याप्त होने से ही वह पुरुषाकार कहा जाता है। उस विज्ञानमय के अंगों की पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है। श्रद्धा कहते हैं बुद्धि की निश्चित विश्वासरूप वृत्ति को, वही उस विज्ञानात्मा के शरीर में प्रधान अंगरूप सिर है, क्योंकि यह दृढ़ विश्वास ही प्रत्येक विषय में उन्नति का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति में तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसी की आवश्यकता है। सदाचरण का निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य भाषण का निश्चय ही इसका बायां पंख है। ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीर का मध्य भाग है और मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय है। इस विज्ञानात्मा की महिमा के विषय में भी यह आगे पंचम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। चतुर्थ अनुवाक समाप्त। पंचम अनुवाक। विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते पीच विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपास्ते विज्ञानं ब्रह्मचिद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पापमनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति तस्याश एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य। अर्थात विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है और कर्मों का भी विस्तार करता है। सब इंद्रिय रूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में विज्ञान की ही सेवा करते हैं। यदि कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप से जानता है और यदि उससे प्रमाद नहीं करता, उस निश्चय से कभी विचलित नहीं होता, तो शरीर अभिमान जनित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त भोगों का अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक है। उस विज्ञानमय का यह परमात्मा ही शरीर अंतर्वर्ती आत्मा है जो पहले वाले का है। व्याख्या। इस मंत्र में विज्ञानात्मा की महिमा का वर्णन और उसकी ब्रह्मरूप से उपासना करने का फल बताया गया है। भाव यह है कि यह विज्ञान अर्थात बुद्धि के साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा ही यज्ञों का अर्थात शुभ कर्मरूप पुण्यों का विस्तार करता है और यही अन्यान्य लौकिक कर्मों का भी विस्तार करता है। अर्थात जीवात्मा से ही संपूर्ण कर्मों को प्रेरणा मिलती है। संपूर्ण इंद्रियां और मनरूप देवता सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में इस विज्ञानमय जीवात्मा की ही सेवा करते हैं, अपनी अपनी वृत्तियों द्वारा इसी को सुख पहुंचाते रहते हैं। यदि कोई साधक इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को ही ब्रह्म समझता है और यदि यह उस धारणा से कभी च्युत नहीं होता, अर्थात उस धारणा में भूल नहीं करता या शरीर आदि में स्थित एक देशीय एवं बद्ध स्वरूप में ब्रह्म का अभिमान नहीं कर लेता, तो वह अनेक जन्मों के संचित पाप समुदाय को शरीर में ही छोड़कर समस्त दिव्य भोगों का अनुभव करता है। इस प्रकार यह श्लोक है। उस विज्ञानमय के भी अंतर्यामी आत्मा वे ही परब्रह्म परमेश्वर हैं जो पहले वालों के अर्थात अन्नर समय स्थूल शरीर के, प्राणमय के और मनोमय के हैं। तस्माद्वा एतस्माद् विज्ञानमयाद् न्योन्तर आत्मानंदमय तेनैष पूर्ण सवा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषवित्तामन्वयन् पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा तद्पेश श्लोको भवति। निश्चय ही उस पहले कहे हुए इस विज्ञानमय जीवात्मा से अन्य इसके भी भीतर रहने वाला आत्मा आनंदमय परमात्मा है। उससे यह विज्ञानमय पूर्णतः व्याप्त है। वह यह आनंदमय परमात्मा भी पुरुष के समान आकार वाला ही है। उस विज्ञानमय की पुरुष आकारता में अनुगत होने से ही यह आनंदमय परमात्मा पुरुष आकार कहा जाता है। उस आनंदमय का प्रिय ही मानो सिर है, मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है। आनंद ही शरीर का मध्य भाग है,
ब्रह्मपुंज एवं आधार है। उसकी महिमा के विषय में भी यह श्लोक है। व्याख्या। पंचम अनुवाक के इस दूसरे अंश में आनंदमय परम पुरुष का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि पहले अंश में कहे हुए विज्ञानमय जीवात्मा से भिन्न उसके भी भीतर रहने वाला एक दूसरा आत्मा है, वह है आनंदमय परमात्मा। उससे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त है, अर्थात वह इसमें भी परिपूर्ण है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी परमात्मा को जीवात्मा रूप शरीर का शासन करने वाला और उसका अंतरात्मा बताया गया है। वे ही वास्तव में समस्त पुरुषों से उत्तम होने के कारण पुरुष शब्द के अभिधेय हैं। वे विज्ञानमय पुरुष के समान आकार वाले हैं। उस विज्ञानमय पुरुष में व्याप्त होने के कारण ही वे पुरुषाकार कहे जाते हैं। पक्षी के रूपक में उन आनंदमय परमेश्वर के अंगों की कल्पना इस प्रकार की गई है। प्रिय भाव उनका सिर है। तात्पर्य यह कि आनंदमय परमात्मा सबके प्रिय हैं। समस्त प्राणी आनंद से प्रेम करते हैं, सभी आनंद को चाहते हैं, परंतु न जानने के कारण उन्हें पा नहीं सकते। यह प्रियता उन आनंदमय परमात्मा का एक प्रधान अंश है, अतः यही मानो उनका प्रधान अंग सिर है। मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बाया पंख है, आनंद ही परमात्मा का मध्य अंग है तथा स्वयं ब्रह्म ही इनकी पूंछ एवं आधार है। परमात्मा अव्यवहित होने के कारण उनके स्वरूप और अंगों का वर्णन वास्तविक रूप से नहीं बन सकता। फिर ऐसी कल्पना क्यों की गई? इसका समाधान करते हुए ब्रह्मसूत्र 3:3-12 से 14 तक में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रह्म के विषय में ऐसी कल्पना केवल उपासना की सुगमता के लिए की जाती है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकरण में विज्ञानमय का अर्थ जीवात्मा और आनंदमय का अर्थ परमात्मा ही लेना चाहिए। यह बात ब्रह्मसूत्र 1:12 से 19 तक के विवेचन में युक्तियों तथा श्रुतियों के प्रमाणों द्वारा सिद्ध की गई है। इन आनंदमय परमात्मा के विषय में भी आगे षष्ठ अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। पंचम अनुवाक समाप्त। षष्ठ अनुवाक। असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनम ततो विदुरिति। यदि कोई ब्रह्म नहीं है इस प्रकार समझता है तो वह असत ही हो जाता है, और यदि कोई ब्रह्म है इस प्रकार जानता है तो इसको ज्ञानी जन संत सत्पुरुष समझते हैं। इस प्रकार यह श्लोक है। व्याख्या। इस मंत्र में ब्रह्म की सत्ता मानने का और न मानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि यदि कोई मनुष्य यह समझता है या ऐसा निश्चय करता है कि ब्रह्म असत है, अर्थात ब्रह्म या ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, तो वह असत हो जाता है, अर्थात स्वेच्छाचारी होकर सदाचार से भ्रष्ट नीच प्रकृति का हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ब्रह्म के यथार्थ तत्व को न जानकर भी यह समझता है कि निस्संदेह ब्रह्म है, अर्थात शास्त्र और महापुरुषों पर दृढ़ विश्वास होने के कारण यदि उसके मन में ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास हो गया है, तो ऐसे मनुष्य को ज्ञानी और महापुरुष संत अर्थात सत्पुरुष समझते हैं, क्योंकि परमात्मा के तत्व ज्ञान की पहली सीढ़ी उनकी सत्ता में विश्वास ही है। परमात्मा की सत्ता में विश्वास बना रहे तो कभी न भी किन्हीं महापुरुष की कृपा से साधन में लगकर मनुष्य उन्हें प्राप्त भी कर सकता है। तस्याश एव शारीर आत्मा। यह पूर्वस्य उस आनंदमय का भी यही शरीर अंतर्वर्ती आत्मा है जो पहले वाले विज्ञानमय का है। व्याख्या। षष्ठ अनुवाक के इस दूसरे अंश में पहले के वर्णनानुसार आनंदमय का अंतरात्मा स्वयं आनंदमय को ही बताया गया है। भाव यह है कि उन आनंदमय ब्रह्म के वे स्वयं ही शरीरांतरवर्ती आत्मा हैं, क्योंकि उनमें शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। जो पहले बताए हुए अन्नर समय आदि सबके अंतर्यामी परमात्मा हैं, वे स्वयं ही अपने अंतर्यामी हैं, उनका अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए इनके आगे किसी दूसरे को न बताकर उस वर्णन की परंपरा को यहीं समाप्त कर दिया गया है। संबंध। ऊपर कहे हुए अंश में ब्रह्म को असत
मानने और सत मानने का फल बताया गया है, उसे सुनकर प्रत्येक मनुष्य के मन में जो प्रश्न उठ सकते हैं, उन प्रश्नों का निर्णय करके उन ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति स्वयं ही प्रश्न उपस्थित करती है। अथातुनु प्रश्न उता विद्वान्मु लोकम प्रेत्य कश्चन गच्छति आहो विद्वान्मु लोकम प्रेत्य कश्चित समश्नुता उ। इसके बाद यहां से अनुप्रश्न आरंभ होते हैं। क्या ब्रह्म को न जानने वाला कोई पुरुष मरकर उस लोक में अर्थात परलोक में जाता है, अथवा कोई भी ज्ञानी मरकर उस लोक को प्राप्त होता है क्या? व्याख्या। अब यहां से अनुप्रश्न आरंभ करते हैं। अनुप्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो आचार्य के उपदेश के अनंतर किसी शिष्य के मन में उठते हैं या जिन्हें वह उपस्थित करता है। पहला प्रश्न तो यह है कि यदि ब्रह्म है तो उनको न जानने वाला कोई भी मनुष्य मरने के अनंतर परलोक में जाता है या नहीं। दूसरा यह प्रश्न है कि ब्रह्म को जानने वाला कोई भी विद्वान मरने के बाद परलोक को प्राप्त होता है या नहीं। इस अनुवाक में जो अनुप्रश्न पूछे गए हैं वे दो के रूप में तीन हैं। एक, वास्तव में ब्रह्म है या नहीं। दो, जब ब्रह्म आकाश की भांति सर्वगत तथा पक्षपात रहित सम है, तब वे अविद्वान अर्थात अपना ज्ञान न रखने वाले को भी प्राप्त होते हैं या नहीं। तीन, यदि अविद्वान को नहीं प्राप्त होते तब तो सम होने के कारण वे विद्वान को भी नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए यह तीसरा प्रश्न है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म का अनुभव करता है या नहीं। इनके उत्तर में ब्रह्म को सृष्टि का कारण बतलाकर अर्थतः उनकी सत्ता सिद्ध कर दी गई। फिर तत्सत्यम इत्याचक्षते, इस वाक्य द्वारा श्रुति ने स्पष्ट रूप से भी उनकी सत्ता का प्रतिपादन कर दिया। सातवें अनुवाक में तो और भी स्पष्ट वचन मिलता है। को हेवान्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, अर्थात यदि ये आकाश रूप आनंदमय परमात्मा न होते तो कौन जीवित रहता और कौन चेष्टा भी कर सकता। अर्थात प्राणियों का जीवन और चेष्टा परमात्मा पर ही निर्भर है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में सप्तम अनुवाक में यह बात कही गई है कि जब तक मनुष्य परमात्मा को पूर्णतया नहीं जान लेता, उनमें थोड़ा सा भी अंतर रख लेता है, तब तक वह जन्म मरण के भय से नहीं छूटता। तीसरे प्रश्न के उत्तर में आठवें अनुवाक के उपसंहार में श्रुति स्वयं कहती है, स एवं वित्त आनंदमयमात्मानमुपसंक्रांति, अर्थात जो इस प्रकार परमात्मा को जानता है वह क्रमशः अन्नमय प्राणमय आदि को प्राप्त करता हुआ अंत में आनंदमय परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। संबंध। इन प्रश्नों के उत्तर में श्रुति ब्रह्म के स्वरूप और शक्ति का वर्णन करती है तथा पहले अनुवाक में जो संक्षेप से सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम बताया था उसे भी विशद रूप से समझाया जाता है। सो काम्यत बहुस्या प्रजायेति स तपोत्प्यत स तपस्तप्त्वा इत्सर्वमसृजत यदिदं किंच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनु प्रविश्य सच्चित्यच्चाभवत् निरुक्तं चानिरुक्तं च निल्यनं चानिल्यनं च विज्ञानं चा विज्ञानं च सत्यं चामृतं च सत्यं भवत् यदिदं किंच तत्सत्यमित्याचक्षते तद्पेश श्लोको भवति। उस परमेश्वर ने विचार किया कि मैं प्रकट होऊं और अनेक नाम रूप धारण करके बहुत हो जाऊं। इसके बाद उसने तप किया अर्थात अपने संकल्प का विस्तार किया। उसने इस प्रकार संकल्प का विस्तार करके जो कुछ भी यह देखने और समझने में आता है, इस समस्त जगत की रचना की। उस जगत की रचना करने के अनंतर वह स्वयं उसी में साथ साथ प्रविष्ट हो गया। उसमें साथ साथ प्रविष्ट होने के बाद वह स्वयं ही मूर्त और अमूर्त भी हो गया। बताने में आने वाले और न आने वाले तथा आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले तथा चेतनायुक्त और जड़ पदार्थ तथा सत्य और झूठ, इन सब के रूप में भी वह सत्य स्वरूप परमात्मा ही हो गया। जो कुछ भी यह दिखाई देता है
और अनुभव में आता है वह सत्य ही है, इस प्रकार ज्ञानीजन कहते हैं। उस विषय में भी यह श्लोक है। व्याख्या। सर्ग के आदि में परब्रह्म परमात्मा ने यह विचार किया कि मैं नाना रूप में उत्पन्न होकर बहुत हो जाऊं। यह विचार करके उन्होंने तप किया, अर्थात जीवों के कर्मानुसार सृष्टि उत्पन्न करने के लिए संकल्प किया। संकल्प करके यह जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है, उस जड़ चेतन में समस्त जगत की रचना की, अर्थात इसका संकल्पमय स्वरूप बना लिया। उसके बाद स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। यद्यपि अपने से ही उत्पन्न इस जगत में वे परमेश्वर पहले से ही प्रविष्ट थे। यह जगत जब उन्हीं का स्वरूप है, तब उसमें उनका प्रविष्ट होना नहीं बनता। तथापि जड़ चेतनमय जगत में आत्मारूप से परिपूर्ण हुए उन परब्रह्म परमेश्वर के विशेष स्वरूप, उनके अंतर्यामी स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि इस जगत की रचना करके वे स्वयं भी उसमें प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद वे मूर्त और अमूर्त रूप से, अर्थात देखने में आने वाले पृथ्वी, जल और तेज, इन भूतों के रूप में तथा वायु और आकाश, इन न दिखाई देने वाले भूतों के रूप में प्रकट हो गए। फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता, ऐसे विभिन्न नाना पदार्थों के रूप में हो गए। इसी प्रकार आश्रय देने वाले और आश्रय न देने वाले, चेतन और जड़, इन सब के रूप में वे एकमात्र परमेश्वर ही बहुत से नाम और रूप धारण करके व्यक्त हो गए। वे एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य और झूठ, इन सब के रूप में हो गए। इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि यह जो कुछ देखने, सुनने और समझने में आता है, वह सबका सब सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। इस विषय में भी यह आगे सप्तम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। षष्ठ अनुवाक समाप्त। सप्तम अनुवाक। अभय प्रतिष्ठा। असद्वा इदम्ग्र आसीत ततो वै सज्जायत तदात्मान स्वयं कुरुत तस्मात् तत्सुकृत मुच्यत इति। प्रकट होने से पहले यह जड़ चेतनात्मक जगत अव्यक्त रूप में ही था, उससे ही सत अर्थात नाम रूप में प्रत्यक्ष जगत उत्पन्न हुआ है। उसने अपने को स्वयं इस रूप में प्रकट किया है, इसीलिए वह सुकृत कहा जाता है। इस प्रकार यह श्लोक है। व्याख्या। सूक्ष्म और स्थूल रूप में प्रकट होने से पहले यह जड़ चेतन में संपूर्ण जगत असत अर्थात अव्यक्त रूप में ही था। उस अव्यक्तावस्था से ही यह सत अर्थात नाम रूप में प्रत्यक्ष जड़ चेतनात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। परमात्मा ने अपने को स्वयं ही इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में बनाया है, इसीलिए उनका नाम सुकृत अर्थात अपने आप बना हुआ है। गीता में कई प्रकार से इस जड़ चेतनात्मक जगत का अव्यक्त से उत्पन्न होना और उसी में लय होना बताया गया है। परंतु भगवान जब स्वयं अवतार लेकर लीला करने के लिए जगत में प्रकट होते हैं, तब उनका वह प्रकट होना अन्य जीवों की भांति अव्यक्त से व्यक्त होने अर्थात कारण से कार्य रूप में परिवर्तित होने के समान नहीं है, वह तो अलौकिक है। इसलिए यहां भगवान ने कहा है कि जो मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, वे बुद्धिहीन हैं। वहां जड़ तत्वों का और उनके नियमों का प्रवेश नहीं है। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम सब अपराकृत अपराकृत हैं, चिन्मय हैं। उनके जन्म कर्म दिव्य हैं। भगवान के प्राकट्य का रहस्य बड़े बड़े देवता और महर्षि लोग भी नहीं जानते। यद वै तत् सुकृतम रसो वैसा रसहेवायम लब्ध्वानंदी भवति को हेवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष हेवानंदयाति। निश्चय ही जो वह सुकृत है वही रस है, क्योंकि यह जीवात्मा इस रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। यदि यह आकाश की भांति व्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा न होता तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणों की क्रिया अर्थात चेष्टा कर सकता। निःसंदेह यह परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करता है। व्याख्या। ये जो ऊपर के वर्णन में सुकृत नाम से कहे गए हैं, वे परब्रह्म परमात्मा सचमुच रसस्वरूप आनंदमय हैं।
ये ही वास्तविक आनंद हैं, क्योंकि अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप घोर दुख का अनुभव करने वाला यह जीवात्मा इन रसमय पर ब्रह्म को पाकर ही आनंद युक्त होता है। जब तक इन परम प्राप्य आनंद स्वरूप परमेश्वर से इसका संयोग नहीं हो जाता, तब तक इसे किसी भी स्थिति में पूर्णानंद, नित्यानंद, अखंडानंद और अनंत आनंद नहीं मिल सकता। इसी से उन वास्तविक आनंद स्वरूप परमात्मा का अस्तित्व निसंदेह सिद्ध होता है। क्योंकि यदि ये आकाश की भांति व्यापक आनंद स्वरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता और कौन प्राणों की क्रिया अर्थात हिलना डुलना आदि कर सकता। अर्थात समस्त प्राणी सुख स्वरूप परमात्मा के ही सहारे जीते और हलन चलन आदि चेष्टा करते हैं। इतना ही नहीं, सबके जीवन निर्वाह की सब प्रकार से सुव्यवस्था करने वाले भी वे ही हैं। अन्यथा इस जगत की समस्त भौतिक क्रिया जो नियमित और व्यवस्थित रूप से चल रही है, कैसे हो सकती। अतः मनुष्य को यह दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना चाहिए कि इस जगत के कर्ताहर्ता पर ब्रह्म परमेश्वर अवश्य हैं तथा निसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करते हैं। जब आनंद स्वरूप एकमात्र परमात्मा ही है, तब दूसरा कौन आनंद दे सकता है। यदा ह्येवैष एतस्मिन् दृश्येनात्मे निरुक्ते निलेनेभ्यं प्रतिष्ठा विन्दते अथ सोभ्यं गतो भवति। क्योंकि जब कभी यह जीवात्मा इस देखने में न आने वाले, शरीर रहित, बतलाने में न आने वाले और दूसरे का आश्रय न लेने वाले पर ब्रह्म परमात्मा में निर्भयता पूर्वक स्थिति लाभ करता है, तब वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। क्योंकि उन पर ब्रह्म परमेश्वर को पाने की अभिलाषा रखने वाला यह जीव जब कभी देखने में न आने वाले, बतलाने में न आने वाले और किसी के आश्रित न रहने वाले शरीर रहित पर ब्रह्म परमात्मा में निर्भय, अविचल स्थिति लाभ करता है, उस समय वह निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है, सदा के लिए भय एवं शोक से रहित हो जाता है। यदा ह्येवैष एतस्मिन् धर्मान्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य तद्पेश श्लोको भवति। क्योंकि जब तक यह थोड़ा सा भी इस परमात्मा से वियोग किए रहता है, तब तक उसको जन्म मृत्यु रूप भय प्राप्त होता है तथा वही भय केवल मूर्ख को ही नहीं होता, किंतु अभिमानी शास्त्रज्ञ विद्वान को भी अवश्य होता है। उसके विषय में भी यह आगे कहा हुआ श्लोक है। व्याख्या। क्योंकि जब तक यह जीवात्मा उन पर ब्रह्म परमात्मा से थोड़ा सा भी अंतर किए रहता है, उनमें पूर्ण स्थिति लाभ नहीं कर लेता या उनका निरंतर स्मरण नहीं करता, उन्हें थोड़ी देर के लिए भी भूल जाता है, तब तक उसके लिए भय है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होना संभव है। क्योंकि जिस समय उसकी परमात्मा में स्थिति नहीं है, वह भगवान को भूला हुआ है, उसी समय यदि उसकी मृत्यु हो गई तो फिर उसका अंतिम संस्कार के अनुसार जन्म होना निश्चित है। क्योंकि श्री भगवान ने गीता में कहा है, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य अंतकाल में शरीर छोड़ता है, उसी के अनुसार उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है और मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार किसी क्षण भी आ सकती है। इसीलिए योग भ्रष्ट का पुनर्जन्म होने की बात गीता में कही गई है। जब तक परमात्मा में पूर्ण स्थिति नहीं हो जाती अथवा जब तक भगवान का निरंतर स्मरण नहीं होता, तब तक यह पुनर्जन्म का भय, जन्म मृत्यु का भय सभी के लिए बना हुआ है, चाहे कोई बड़े से बड़ा शास्त्रज्ञ विद्वान क्यों न हो और चाहे कोई अपने को बड़े से बड़ा ज्ञानी अथवा पंडित क्यों न माने। वे परमेश्वर सब पर शासन करने वाले हैं, उन्हीं की शासन शक्ति से जगत की सारी व्यवस्था नियमित रूप से चल रही है। इसी विषय पर यह आगे अष्टम अनुवाक में कहा जाने वाला श्लोक अर्थात मंत्र है। सप्तम अनुवाक समाप्त। अष्टम अनुवाक। ब्रह्मानंद मीमांसा। संबंध। पिछले अनुवाक में जिस श्लोक का लक्ष्य कराया गया था उसका उल्लेख करते हैं। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचम इति। इसी के भय से पवन चलता है, इसी के भय से सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अग्नि और इंद्र और पांचवा मृत्यु, ये सब अपना अपना कार्य करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार यह श्लोक है।
व्याख्या। इन परब्रह्म परमेश्वर के भय से ही पवन नियमानुसार चलता है, इन्हीं के भय से सूर्य ठीक समय पर उदय होता है और ठीक समय पर अस्त होता है, तथा इन्हीं के भय से अग्नि, इंद्र और पांचवा मृत्यु, ये सब अपना अपना कार्य नियम पूर्वक सुव्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। यदि इन सब की सुव्यवस्था करने वाला, इन सब का प्रेरक कोई न हो तो जगत के सारे काम कैसे चले? इससे सिद्ध होता है कि इन सबको बनाने वाला, सबको यथायोग्य नियम में रखने वाला कोई एक सत्य, ज्ञान और आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा अवश्य है और वह मनुष्य को अवश्य मिल सकता है। संबंध। उन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का यह आनंद कितना और कैसा है, इस जिज्ञासा पर आनंद विषयक विचार आरंभ किया जाता है। सैषानंदस्य मीमांसा भवति। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। स एको मानुष आनंदः। वह, यह आनंद संबंधी विचार आरंभ होता है। कोई युवक हो, वह भी ऐसा वैसा नहीं, श्रेष्ठ आचरण वाला युवक हो, तथा वेदों का अध्ययन कर चुका हो, शासन में अत्यंत कुशल हो, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां सर्वथा दृढ़ हों, तथा वह सब प्रकार से बलवान हो, फिर उसे यह धन से परिपूर्ण सबकी सब पृथ्वी प्राप्त हो जाए, तो वह मनुष्य लोक का एक आनंद है। व्याख्या। इस वर्णन में उस आनंद का विचार आरंभ करने की सूचना देकर सर्वप्रथम मनुष्य लोक के भोगों से मिल सकने वाले बड़े से बड़े आनंद की कल्पना की गई है। भाव यह है कि एक मनुष्य युवा हो, वह भी ऐसा वैसा मामूली युवक नहीं, सदाचारी, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ पुरुष हो, उसे संपूर्ण वेदों की शिक्षा मिली हो, तथा शासन में ब्रह्मचारियों को सदाचार की शिक्षा देने में अत्यंत कुशल हो, उसके संपूर्ण अंग और इंद्रियां रोगरहित, समर्थ और सुदृढ़ हों और वह सब प्रकार के बल से संपन्न हो। फिर धन संपत्ति से भरी यह संपूर्ण पृथ्वी उसके अधिकार में आ जाए तो यह मनुष्य का एक बड़े से बड़ा सुख है। वह मानवलोक का एक सबसे महान आनंद है। ते ये शतम मानुषा आनंदा, स एको मनुष्य गंधर्वाणामानंदः। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे, जो मनुष्य लोक संबंधी 100 आनंद हैं, वह मानव गंधर्वों का एक आनंद होता है, और वह जिसका अंतःकरण भोगों की कामनाओं से दूषित नहीं हुआ है, ऐसे श्रोत्रिय से अर्थात वेदवेत्ता पुरुष को स्वभाव से ही प्राप्त है। व्याख्या। जो मनुष्य योनि में उत्तम कर्म करके गंधर्व भाव को प्राप्त हुए हैं, उनको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। यहां इनके आनंद को उपर्युक्त मनुष्य के आनंद से 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य संबंधी आनंद का पहले वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है, उतना मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद है। परंतु जो पहले बताए हुए मनुष्यलोक के भोगों की और इस गंधर्वलोक के भोगों तक की कामना से दूषित नहीं है, इन सबसे सर्वथा विरक्त है, उस श्रोत्रिय वेदज्ञ पुरुष को तो वह आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। ते ये शतन मनुष्य गंधर्वाणामानंदा, स एको देव गंधर्वाणामानंद। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे, पूर्वोक्त जो मनुष्य गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वह देव जातीय गंधर्वों का एक आनंद है, तथा वही कामनाओं से अदूषित चित्त वाले श्रोत्रिय वेदज्ञ को स्वभावतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में पहले बताए हुए मनुष्य गंधर्वों की अपेक्षा देव गंधर्वों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि जिस मनुष्य गंधर्व के आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की राशि होती है, उतना सृष्टि के आरंभ से देव जातीय गंधर्व रूप में उत्पन्न हुए जीवों का एक आनंद है, तथा जो मनुष्य इस आनंद की कामना से आहत नहीं हुआ है, अर्थात जिसको इसकी आवश्यकता नहीं है, तथा जो वेद के उपदेश को हृदयंगम कर चुका है, ऐसे विद्वान को वह आनंद स्वभावतः प्राप्त है। ते ये शतन देव गंधर्वाणामानंदा, स एकः पितृणां चिर्लोकलोकानामानंद। श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य।
वे पूर्वोक्त जो देवजातीय गंधर्वों के 100 आनंद हैं, वह चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों का एक आनंद है, और वह भोगों के प्रति निष्काम वेदज्ञ पुरुष को स्वतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में देव गंधर्वों के आनंद की अपेक्षा चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त दिव्य पितरों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि देव गंधर्वों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर आनंद की जो एक राशि होती है, उतना चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले दिव्य पितरों का एक आनंद है। तथा जो उस लोक के भोग सुख की कामना से आहत नहीं है, अर्थात जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं रही है, उस श्रोत्रिय को अर्थात वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त को वह आनंद स्वतः ही प्राप्त है। ते ये शतम पितृणां चिरलोकलोकानामानंदा स एक आजान जाना देवानामानंद श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे पूर्वोक्त जो चिरस्थायी पितृलोक को प्राप्त हुए पितरों के 100 आनंद हैं, वह आजानज नामक देवताओं का एक आनंद है, और वह आनंद उस लोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्रिय वेदज्ञ को स्वभावतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में चिरस्थायी लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों के आनंद की अपेक्षा आजानज नामक देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि चिरस्थायी लोकों में रहने वाले दिव्य पितरों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों की मात्रा को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना आजानज नामक देवताओं का एक आनंद है। देवलोक के एक विशेष स्थान का नाम आजान है, जो लोग स्मृतियों में प्रतिपादित किन्हीं पुण्य कर्मों के कारण वहां उत्पन्न हुए हैं, उन्हें आजानज कहते हैं। जो उस लोक तक के भोगों की कामना से आहत नहीं है, अर्थात जो उस आनंद को भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध है। ते ये शतमजान जाना देवानामानंदा स एकः कर्म देवाना देवानामानंद ये कर्मणा देवान् पियन्ति श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे पूर्वोक्त जो आजानज नामक देवों के 100 आनंद हैं, वह उन कर्मदेव नामक देवताओं का एक आनंद है, जो वेदोक्त कर्मों से देवों को प्राप्त हुए हैं, और वह उस लोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्रिय वेदज्ञ को तो स्वतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में आजानज देवों के आनंद की अपेक्षा कर्मदेवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि आजानज देवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना आनंद जो वेदोक्त कर्मों द्वारा मनुष्य योनि से देव भाव को प्राप्त हुए हैं, उन कर्म देवताओं का आनंद है। जो उन कर्म देवताओं तक के आनंद की कामना से आहत नहीं है, अर्थात जिसको देवलोक तक के भोगों की इच्छा नहीं रही है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध है। ते ये शतं कर्म देवाना देवानामानंदा स एको देवानामानंद श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे पूर्वोक्त जो कर्मदेव नामक देवताओं के 100 आनंद हैं, वह देवताओं का एक आनंद है, और वह उस लोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्रिय वेदज्ञ को तो स्वभावतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में कर्मदेवों की अपेक्षा सृष्टि के आदिकाल में जिन स्थायी देवों की उत्पत्ति हुई है, उन स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि कर्मदेवों के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना उन स्वभाव सिद्ध देवताओं का एक आनंद है। जो उन स्वभाव सिद्ध देवताओं के भोगानंद की कामना से आहत नहीं है, अर्थात उसकी भी जिसको कामना नहीं है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले निष्काम विरक्त के लिए तो वह आनंद स्वभाव सिद्ध ही है। ते ये शतं देवानामानंदा स एक इंद्रस्यानंद श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य।
वे जो देवताओं के 100 आनंद हैं, वह इंद्र का एक आनंद है, और वह इंद्र तक के भोगों में कामना रहित वेदवेत्ता को स्वतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में पहले बताए हुए स्वभाव सिद्ध देवों के आनंद की अपेक्षा इंद्र के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि देवताओं के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना इंद्रभाव को प्राप्त देवता का एक आनंद है। जो इंद्र के भोगानंद की कामना से आहत नहीं हुआ है, अर्थात जिसको इंद्र के सुख की भी आकांक्षा नहीं है, जो उसे भी तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले निष्काम पुरुष को तो वह आनंद स्वतः प्राप्त है। ते ये शतमिन्द्रस्यानंदा स एको बृहस्पतेरानंद श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे जो इंद्र के 100 आनंद हैं, वह बृहस्पति का एक आनंद है, और वह बृहस्पति तक के भोगों में निस्पृह वेदवेत्ता को स्वतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में इंद्र के आनंद की अपेक्षा बृहस्पति के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि इंद्र के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना बृहस्पति के पद को प्राप्त हुए देवता का एक आनंद है। परंतु जो मनुष्य बृहस्पति के भोगानंद की कामना से भी आहत नहीं है, उस भोगानंद को भी अनित्य होने के कारण जो तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो चुका है, उस वेद के रहस्य को जानने वाले निष्काम मनुष्य को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। ते ये शतम बृहस्पतेरानंदा स एक प्रजापतेरानंद श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे जो बृहस्पति के 100 आनंद हैं, वह प्रजापति का एक आनंद है, और वह प्रजापति तक के भोगों में कामना रहित वेदवेत्ता पुरुष को स्वतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में बृहस्पति के आनंद की अपेक्षा प्रजापति के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि बृहस्पति के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो आनंद की एक राशि होती है, उतना प्रजापति के पद पर आरूढ़ देवता का एक आनंद है। परंतु जो मनुष्य इस प्रजापति के भोगानंद की कामना से भी आहत नहीं है, अर्थात उससे भी जो विरक्त हो चुका है, उस वेद के रहस्य को जानने वाले निष्काम मनुष्य को तो वह आनंद स्वभाव से ही प्राप्त है। ते ये शतं प्रजापतेरानंदा स एको ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य चाकामः तस्य। वे जो प्रजापति के 100 आनंद हैं, वह ब्रह्मा का एक आनंद है, और वह ब्रह्मलोक तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्रिय वेदज्ञ को स्वभावतः प्राप्त है। व्याख्या। इस वर्णन में प्रजापति के आनंद से भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के आनंद को 100 गुना बताया गया है। भाव यह है कि प्रजापति के जिस आनंद का ऊपर वर्णन किया गया है, वैसे 100 आनंदों को एकत्र करने पर जो एक आनंद की राशि होती है, उतना सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का एक आनंद है। तथा जो मनुष्य उस ब्रह्मा के पद से प्राप्त भोग सुख की कामना से भी आहत नहीं है, अर्थात जो उसे भी अनित्य और तुच्छ समझकर उससे विरक्त हो गया है, जिसको एकमात्र परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करने की ही उत्कट अभिलाषा है, उस वेद के रहस्य को समझने वाले विरक्त पुरुष को वह आनंद स्वतः प्राप्त है। इस प्रकार यहाँ एक से दूसरे आनंद की अधिकता का वर्णन करते करते सबसे बढ़कर हिरण्यगर्भ के आनंद को बताकर यह भाव दिखाया गया है कि इस जगत में जितने प्रकार के जो आनंद देखने सुनने तथा समझने में आ सकते हैं, वे चाहे कितने ही बड़े क्यों न हों, उस पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा के आनंद की तुलना में बहुत ही तुच्छ हैं। बृहदारण्यक में कहा भी है कि समस्त प्राणी इसी परमात्मा संबंधी आनंद के किसी एक अंश को लेकर ही जीते हैं। स यश्चायम पुरुषे यश्चासावादित्य स एकः स य एवं विदस्मालोका प्रेत्य एतमन्न में मात्मान्मुपसंक्रांति एतम प्राण में मात्मान्मुपसंक्रांति एतम मनो में मात्मान्मुपसंक्रांति एतम विज्ञान में मात्मान्मुपसंक्रांति।
एत्मानंदमयमात्मानमुपसंक्रांति तदपेश श्लोको भवति। वह परमात्मा जो यह मनुष्य में और जो वह सूर्य में भी है, वह सबका अंतर्यामी एक ही है। जो इस प्रकार जानने वाला है, वह इस लोक से विदा होकर इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त होता है, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। उसके विषय में भी यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। व्याख्या। ऊपर बताए हुए समस्त आनंदों के एकमात्र केंद्र परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही सबके अंतर्यामी है। जो परमात्मा मनुष्यों में है, वे ही सूर्य में भी हैं। वे सबके अंतर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान लेता है, वह मरने पर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उस पहले बताए हुए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि इन पांचों के जो आत्मा हैं, ये पांचों जिनके स्वरूप हैं, उन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पहले इन पांचों का वर्णन करते समय सबका शरीरांतरवर्ती आत्मा अंतर्यामी परमात्मा को ही बतलाया था। फलरूप में उन्हीं की प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं। यह बतलाने के लिए ही यहां पांचों को क्रम से प्राप्त होने की बात कही गई है। वास्तव में इस क्रम से प्राप्त होने की बात कहना अभीष्ट नहीं है, क्योंकि अन्नमय मनुष्य शरीर को तो वह पहले से प्राप्त था ही, उसे छोड़कर जाने के बाद प्राप्त होने वाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं। अतः यहां अन्नमय आदि के अंतर्यामी परमात्मा की ही प्राप्ति बताई गई है। इसलिए इन सब में परिपूर्ण, सर्वरूप, सबके आत्मा, परम आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही इस फलश्रुति का तात्पर्य है। इसके विषय में आगे नवम अनुवाक में कहा जाने वाला यह श्लोक भी है। अष्टम अनुवाक समाप्त। नवम अनुवाक संबंध। आठवें अनुवाक में जिस श्लोक मंत्र को लक्ष्य कराया गया है, उसका उल्लेख किया जाता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। मन के सहित वाणी आदि समस्त इंद्रियां जहां से उसे न पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से भी भय नहीं करता। इस प्रकार यह श्लोक है। व्याख्या। इस मंत्र में पर ब्रह्म परमात्मा के परमानंद स्वरूप को जानने का फल बताया गया है। भाव यह है कि मन के सहित सभी इंद्रियां उसे न पाकर जहां से लौट आती हैं, जिस ब्रह्मानंद को जानने की इन मन और इंद्रियों की शक्ति नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा के उस आनंद को जानने वाला ज्ञानी महापुरुष कभी किसी से भी भय नहीं करता, वह सर्वथा निर्भय हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य है। एथवाव न तप्ति किमः साधु नाकर्वम किमहं पापम कर्वमिति स य एवं विद्वानेते आत्मान स्पृणुते उभे हेवैष एते आत्मान स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। यह प्रसिद्ध ही है कि उस महापुरुष को यह बात चिंतित नहीं करती कि मैंने क्यों श्रेष्ठ कर्म नहीं किया अथवा क्यों मैंने पापाचरण किया। जो इन पुण्य पाप कर्मों को इस प्रकार संताप का हेतु जानने वाला है, वह आत्मा की रक्षा करता है। अवश्य ही जो इन पुण्य और पाप दोनों ही कर्मों को इस प्रकार संताप का हेतु जानता है, वह यह पुरुष आत्मा की रक्षा करता है। इस प्रकार उपनिषद की ब्रह्मानंदवल्ली पूरी हुई। व्याख्या। इस वर्णन में यह बात कही गई है कि ज्ञानी महापुरुष को किसी प्रकार का शोक नहीं होता। भाव यह है कि परमात्मा को ऊपर बताए अनुसार जानने वाला विद्वान कभी इस प्रकार शोक नहीं करता कि क्यों मैंने श्रेष्ठ कर्मों का आचरण नहीं किया अथवा क्यों मैंने पाप कर्म किया। उसके मन में पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम लोकों की प्राप्ति का लोभ नहीं होता और उसे पापजनित नरकादि का भय भी नहीं सताता।
लोभ और भयजनित संताप से वह ऊंचा उठ जाता है। उक्त ज्ञानी महापुरुष आसक्ति पूर्वक किए हुए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों को जन्म मरण रूप संताप का हेतु समझकर उनके प्रति राग द्वेष से सर्वथा रहित हो जाता है और परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहकर आत्मा की रक्षा करता है। इस मंत्र में कुछ शब्दों को अक्षरश अथवा अर्थतः दोहराकर इस वल्ली के उपसंहार की सूचना दी गई है। नवम अनुवाक समाप्त।